हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसडब्ल्यूई में जिसकी अलॉटमेंट आ चुकी है और वो फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर प्लान कर रहे हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा, कॉलेज हमको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और एक बहुत कॉमन चीज़ होती है बिकॉज कॉलेज में एक साथ बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बात को समझिए। तो देखो यार, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस है मैं उसको कंप्लीट ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ था जिसमें अगर आपको रिपोर्टिंग के बियॉन्ड अगर कोई क्वेरी है कि जैसे आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई है, जो अलॉटमेंट आई आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके पास में 2-3 पोर्टल में आपने अपनी फीस जमा कर रखी, सीट ब्लॉक कर रखी, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो उस केस में बस आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि रिपोर्टिंग में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उससे पहले हमको करंट थोड़ा सा सिनेरियो जो काउंसलिंग का है वो समझना पड़ेगा। पहला ये कि नाउ एडमिशन ओवर, ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट कॉलेज का जो काउंसलिंग वाला पार्ट है वो ओवर हो चुका है। अब जो एडमिशन होंगे वो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एडमिशन होंगे वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो डायरेक्ट एडमिशन होंगे, या तो मैनेजमेंट कोटे की सीट पर होगा या फिर हमारी जो वैकेंट सीट होंगी उस पे होगा, या जैसे किसी को जिसको अलॉटमेंट आ गई है और उसने रिपोर्टिंग नहीं की तो वो सीट हमारा कैंसिल होगा, तो एक वो वैकेंट सीट उसको बोलते हैं, वैकेंसी क्रिएट हो गया। या कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जहाँ पर सीट अभी तक फुल ही नहीं हुआ है या किसी कारण अलॉटमेंट नहीं आ पाई या ज़्यादा बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अभी भी आगे होप है, आगे उम्मीद है, आप आगे भी अलॉटमेंट ले सकते हो। क्यों ना आईआईटी लखनऊ हो, वो तो फिलहाल एक गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं टॉप प्राइवेट कॉलेज पर अगर बात करूँ तो जेएसएस नोएडा में भी अभी आपको कोर ब्रांच में ईजी वे में एडमिशन मिल सकता है। रेस्ट ऑफ इट अगर आप मैनेजमेंट कोटे से अप्रोच करोगे तो ऑलमोस्ट अभी आपको सब जगह एडमिशन मिल जाएगा बिकॉज बहुत सारे कैंसिलेशन होते हैं। उसके बाद में लास्ट चांस टू गेटिंग एडमिशन है ना AKTU, तो बिल्कुल यार अभी इस पे आपको 1 मंथ का कम से कम समय मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब यार हम आ जाते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग वाले पार्ट में। तो सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट पे मैं बात कर लेता हूं। देखो कॉलेज आपकी ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहा होगा, हो सकता है आपका नेफ्ट पेमेंट भी एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबाइल बैंकिंग भी ले ले, तो लेकिन मैं बोलूंगा कि हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी कैश भी डिपॉजिट कर ले, तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आपका जो ऑन पेपर है ये चीज़ कहीं आपको, जो अभी इससे पहले मैंने बताया कि वो आप कर सकते हो लेकिन ऑन पेपर कहीं पे नहीं है। ऑन पेपर उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है हर एक की वेबसाइट पे कि आज डिमांड ड्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कोशिश करो कि आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाए। अब आप बोलोगे सर सैटरडे संडे फंस गया, अभी बैंक नहीं ओपन है, तो मे भी पॉसिबिलिटी कुछ डेट वगैरह एक्सटेंड हो, लेकिन आप 15 और 15 को बनवा के आप 16 को रिपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ हो, आप कहीं दूर से जा रहे हो, आपका कोई रिलेटिव हो, तो नियर अबाउट आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए, वो मॉर्निंग में जल्दी से डीडी बनवा के आपके पास में आ जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप जल्दी से पहुंच जाओ तो वहां पर एक कॉलेज का एक बैंक होता है, हर एक कॉलेज का एक बैंक होता है, कॉलेज की इट्स मीन की एसोसिएट होती है, वहां से ऑलमोस्ट जितने भी स्कॉलरशिप वगैरह के अकाउंट होते हैं वो एक जगह होते हैं, तो आप उस बैंक से जाके बनवा सकते हो। कॉलेज के रेफरेंस में जल्दी से डीडी बन जाता है। तो डीडी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि यार एक तो आपने 20,000 की जो पेमेंट की हुई है, जितना भी टोटल कॉलेज का फीस है, तो कॉलेज की फीस वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, 20,000 रिड्यूस कर लो, बाकी जगह डीडी बनवा लो, ठीक है ना। इन केस थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे होता है तो वो आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, या आपको फिर से आप वहां पर बाकी रिमेनिंग आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आपको 10th का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल, 12th के ओरिजिनल ले जानी पड़ेगी, जेई के स्कोर रैंक कार्ड ले जाना पड़ेगा, जेई का एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, इनकम, कास्ट और डोमिसाइल। अगर आप जनरल हो तो दिन कोई बात नहीं, अगर आपने अलॉटेड कोटा, अगर आपका कोई रिजर्वेशन पे है तो दिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाना पड़ेगा। अगर आप इन स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। स्कॉलरशिप पर मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो बना दूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप की भी क्वेरी करते हैं कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह रहता है, कहीं मेरी डेट वगैरह तो नहीं निकल जाएगी, ठीक है। और मेडिकल AR सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप अपने ब्राउज़र से जाके डाउनलोड कर लेना, तो आई थिंक 28 पेज नंबर है, तो जाके देख लेना। उसके बाद में आपको फोटो वगैरह यार 4 बनवा के ले जाना, वहां मत परेशान होना। वैसे हर एक कॉलेज के अंदर आपको एक स्टेशनरी मिल जाएगा, तो वहां से आप अपनी फोटोग्राफ बनवा सकते हो, लेकिन एक साथ 300-400 बच्चे रिपोर्ट करते हैं तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो जल्दी से आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा एक हिंट और क्लू के तौर पर मैं ये बता दूं कि जो लोग दूर से बिलोंग करते हैं, मैं बोलूंगा मॉर्निंग में जल्दी पहुंच जाना, जल्दी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीट होता है, पहले आओ, जल्दी से रिपोर्टिंग होगी, आपका फीस सबमिट होगा। विदाउट डीडी कोई मत रिपोर्ट करना, चेक वगैरह नहीं एक्सेप्ट की जाती है, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर दूं, बाद में ऐसा ना हो आपकी सीट कैंसिल हो जाए। इन केस अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। और कैंडिडेट को जाना मस्ट होता है, अगर कैंडिडेट नहीं है तो उस केस में क्या है कि पेरेंट्स को जाना ही जाना पड़ेगा। पेरेंट्स को जाना पड़ेगा, इट्स मीन की मदर या फादर को, बस मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। बियॉन्ड दैट काफी बार कॉलेज पर राइट होता है कि वो सीट कैंसिल कर सकता है। अलॉटमेंट लेटर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि अब कैंसिल होने का सेंस अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि थोड़ा बहुत परेशान वगैरह करते हैं, फिर आपको अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा, है ना। अलॉटमेंट लेटर जो आपको वहाँ पे आया होगा आपके पोर्टल पर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग वाले पार्ट पे मैं बात करूँ, जो चॉइस फिलिंग प्रिंट एक पूरा लिस्ट होगा ना जो हमने चॉइसेस दी, आप उसको भी प्रिंट कर लेना। उसके बाद में फी पेमेंट डिटेल होगी जो 20,000 रुपए की, और जो 1100 की 2 पेमेंट होगी
आपकी जो फॉर्म था वो करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बस ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होना ही होना चाहिए, ये वाले इधर वाले सारे होने चाहिए। अगर मेडिकल नहीं है तो दिन कोई दिक्कत नहीं है, इधर ऊपर के 5 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। और बियॉन्ड दैट जो आपका मस्ट वाला है उस पर मैं एक बार स्टार बना दूँ इस कलर से। देखो ये भी आपका मस्ट है, ये भी आपका मस्ट है, ये भी आपका मस्ट है, ये भी आपका मस्ट है। इनकम, ये कास्ट डोमिसाइल अगर आपका लगाया गया देन मस्ट है। अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए होगा, चॉइस फिलिंग भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, देन करेक्टर भी मस्ट होता है। और बाकी आपका डिमांड ड्राफ्ट तो भैया चाहिए ही चाहिए, फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए, बाकी कैंडिडेट को जाना मस्ट होता है। जो ऑप्शनल है वो आपका माइग्रेशन वाला पार्ट हो गया और देन मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए माइग्रेशन भी मस्ट है, ठीक है। अगर इनकेस कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री नहीं होती तो उस केस में आप एक अंडरटेकिंग लगा सकते हो, कुछ दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है तो आप दे सकते हो। रेस्ट ऑफ इट यार, कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा, कॉल करना मत प्रेफर करना, बिकॉज कॉल करके हर एक को बताया और समझाया नहीं जा सकता। तो वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, कल शाम को मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। बाय बाय।